पासवान जाति का लोग चिराग पासवान का गुलाम नहीं। हनुमान थे मोदी जी का हनुमान थे तो आप देख लीजिए ना, उनका बानर सेना बिखर गया है। बिहार के जो दोनों राजकुमार हैं, चाहे रामविलास पासवान जी के पुत्र हों चाहे लालू जी के पुत्र हों, दोनों एसी वाले नेता हैं। दोनों सुविधा की राजनीति करते हैं। जब चुनाव आता है बिहार आ जाते हैं, बिहार के लोगों से मिलते हैं, रैली करते हैं, सभा करते हैं, आंदोलन करते हैं। जब चुनाव खत्म हो जाता है फिर पैक हो जाते हैं। आप देखिए ना, पिछले बिहार विधानसभा का चुनाव खत्म होने के बाद और कोरोना लॉकडाउन होने के बाद तेजस्वी भी दिल्ली में पैक हैं। 2 महीना से लालू जी का ही सेवा कर रहे हैं और चिराग पासवान तो अपना खुद की सेवा करवा रहे हैं 2 महीने से। अभी तक वो लोग 2 महीने के बीच में बिहार नहीं आए हैं। मुसहर की अलग पार्टी है, चमार की अलग पार्टी है, दुसाध की अलग पार्टी है। तो इस तरह से दलितों की राजनीतिक जो वैल्यू है वो हमेशा कांग्रेस और बीजेपी के हाथों में खेलते रहे हैं। बसपा एक जाति की पार्टी बनकर रह गई। बिहार से चिराग पासवान और उत्तर प्रदेश से चंद्रशेखर आज़ाद जी अगर एक साथ आ जाते हैं तो देश में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा और दलित समाज एकजुट होकर के वोट करेगा। कोई चमार, दुसाध, धोबी, पासी के नाम पे वोट बंटने वाला नहीं है। मांझी, मुसहर, डोम के नाम पे सब दलित एकजुट हो जाएंगे। पशुपति पारस पासवान के ना नेता रहे हैं ना दलित के नेता रहे हैं। वो रामविलास पासवान के रहमो करम पे दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए। हमारे साथ हैं भीम आर्मी के बिहार के नेता अमर ज्योति जी। अमर ज्योति जी, जो कल घटना हुआ, अब पशुपति पारस 5 सांसदों के साथ मिलकर अपना एक समझ ली कि नई पार्टी बना ली। अब कहा जा रहा है कि शायद पार्टी में चिराग रहे या नहीं रहे, यानी जिनका पार्टी अब वही बेदखल हो। देखिए, ऐसे लोजपा को तोड़ने का एक बार नहीं 2 से 3 बार प्रयास हो चुका है। यही नीतीश कुमार जो हैं, बिहार में जब एक बार 32 विधायक आए थे लोजपा के जीत करके, उस समय भी लोजपा को तोड़ने का नीतीश कुमार के द्वारा और उनके पार्टी के जो नेता हैं उनके द्वारा तोड़ने का प्रयास किया गया था। उस समय भी लोजपा नहीं टूटा था। आपको पता होना चाहिए कि उस समय भी लोजपा नहीं टूटा। हो सकता है कि एक चुनाव तक उनका कोई विधायक, एमपी, एमएलसी नहीं बने, लेकिन रामविलास पासवान जी का जो लीगेसी है उसको चिराग पासवान बरकरार रखे हुए हैं और लोजपा का टूटने का सवाल नहीं है। दोबारा फिर से लोजपा को तोड़ने का प्रयास लोजपा के जो छोटे छोटे नेता थे, एक बार लोजपा सेकुलर बना लिए, उन्होंने पार्टी पे दावा किया लेकिन फिर उनका भी दावा खारिज हो गया। उसके बाद वो लोग कहीं के नहीं रहे, ना घर के रहे ना घाट के रहे। और जो 32 एमएलए चुन करके आए थे पहली बार लोजपा से, उनका भी स्थिति आप पता कर लीजिए। उसमें से आपको पता होना चाहिए कि 25 से ज़्यादा लोग राजनीति से गायब हो चुके हैं। तो अभी जो बिहार में फिर से लोजपा को तोड़ने का प्रयास किया गया है, इसमें 5 जो सांसद हैं वो 5 सांसद लोजपा और रामविलास पासवान और चिराग पासवान के बदौलत हैं। आपको पता होना चाहिए कि रामविलास पासवान जी के देहांत के बाद जो हाजीपुर का सीट से उनको अपने भाई को लड़ाएं, रामविलास पासवान जी अपने देहांत से पहले ही उनको लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसमें हाजीपुर से उनको लड़ाया गया, तो वो रामविलास पासवान का देन था। नहीं तो हमको नहीं लगता है कि कोई अन्य दल जो पशुपति पारस को लोकसभा का चुनाव लड़ा देता। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिए कि रामविलास पासवान के दामाद जब लोजपा से अलग हुए थे, बहुत सारा आरोप चिराग पासवान पे लगाए, रामविलास पासवान पे आरोप लगाए, लेकिन उस समय ये क्या बोलते हैं कि उनका जो दामाद थे अनिल कुमार साधु जी, उन्होंने बहुत प्रयास किया राजद में जा कर के कि हमको लोकसभा लड़ाया जाए। लोकसभा में भी उनको तेजस्वी जी टिकट नहीं दिए। विधानसभा लड़ाया जाए, विधानसभा में भी टिकट नहीं दिए। तो सोच लीजिए कि जो लोजपा से अलग होते हैं तो वो उनका लोजपा के बदौलत ही ताकत होता है, न कि उनका खुद का ताकत होता है। तो अब ये उदाहरण है। अब इस बार के बाद ये जो 5 सांसद बने हैं, अगली बार सांसद नहीं बनेंगे। हो सकता है कि एक बार इनको किसी नेता को टिकट मिल जाए। सूरजभान सिंह का थोड़ा प्रभाव रहा है तो इनके भाई को टिकट अगली बार मिल जाए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दूर तक ये लोग राजनीति में नहीं चलने वाले हैं। पशुपति पारस ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं और अच्छे नेता हैं, और आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने ही पार्टी तोड़ी। तो ये भी आरोप लग रहा है कि जो चिराग पासवान के जो राजनीतिक सलाहकार हैं बनारस वाले सौरभ पांडे जी, उन्हीं का सारा खेला है। यहाँ तक कि प्रिंस राज से भी जो है चिराग खुद नहीं मिलते थे, कहते थे कि सौरभ जी आप जाके मिल लीजिए। नहीं, देखिए, हम लोजपा में नहीं है, हम इस बारे में नहीं बता सकते हैं कि सौरभ पांडे का इसमें क्या रोल है, लेकिन आपको खुद पता होना चाहिए कि एक नेता के पीए का इतना औकात नहीं होता है कि वो पार्टी को तोड़ दे और पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनका और राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच में कम्युनिकेशन का जो माध्यम है उसको ख़त्म कर दे। तो मैं इस बात को से सहमत नहीं हूँ।
पासवान की लेगेसी की बात करें, कल हम लोग पटने में थे, खासकर जहां पासवान आबादी वहां गए थे। उन्होंने साफ कहा कि रामविलास पासवान हमारे मोहल्ले में आते थे लेकिन चिराग कभी नहीं आए। तो कैसे सारा लेगेसी उनके पास चला जाएगा? वो तो कभी विजिट ही नहीं करते हैं। देखिए, विजिट नहीं करते हैं। अभी आपको पता होना चाहिए कि रामविलास पासवान जी जब तक जिंदा थे उनका एक अलग पहचान था, अलग वो पब्लिक से कनेक्ट थे। और सारे लोग जो भी हैं, चिराग पासवान जी को अभी तक बिहार घूमने का मौका ही कहाँ मिला। हो सकता है, देखिए मैं बता देता हूँ खुले तौर पे कि बिहार के जो दोनों राजकुमार हैं, चाहे रामविलास पासवान जी के पुत्र हों चाहे लालू जी के पुत्र हों, दोनों एसी वाले नेता हैं। दोनों सुविधा की राजनीति करते हैं। जब चुनाव आता है बिहार आ जाते हैं, बिहार के लोगों से मिलते हैं, रैली करते हैं, सभा करते हैं, आंदोलन करते हैं। जब चुनाव खत्म हो जाता है फिर पैक हो जाते हैं। आप देखिए ना, पिछले बिहार विधानसभा का चुनाव खत्म होने के बाद और कोरोना लॉकडाउन होने के बाद तेजस्वी भी दिल्ली में पैक हैं। 2 महीना से लालू जी का ही सेवा कर रहे हैं। और चिराग पासवान तो अपना खुद की सेवा करवा रहे हैं 2 महीने से। अभी तक वो लोग 2 महीने के बीच में बिहार नहीं आए हैं। तो बिहार में चिराग पासवान को अगर आप कह रहे हैं कि पब्लिक से कनेक्ट नहीं है, तो अभी उनको मौका नहीं मिला है काम करने के लिए। और मैं आपको बता देता हूं कि चिराग पासवान जी की पार्टी ठीक है, रहे नहीं रहे, लेकिन उनको, चिराग पासवान जी को मेरी एक सलाह है, एक बहुजन सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, भीम आर्मी का एक सदस्य होने के नाते, क्योंकि हम लोग बहुजन समाज को एकजुट करने की लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि जो चिराग पासवान जी हैं, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के जो प्रमुख और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, ये दोनों नौजवान हैं और देश में दलितों की एक बहुत बड़ी शक्ति और बहुत बड़ी पार्टी अभी तक कोई नहीं है जो पूरे दलित समाज को कनेक्ट करके चले। तो मैं चाहूँगा कि चिराग पासवान जी को भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के जो प्रमुख हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनके साथ आना चाहिए और देश लेवल पे एक दलितों की बड़ा पार्टी का एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए और एक नया पार्टी का निर्माण करके, या फिर जो भी है दोनों नेता आपस में बैठ करके सामंजस्य बना करके देश को एक नया विकल्प, दलितों की सबसे बड़ी पार्टी का विकल्प दे, ताकि जो भी दलितों के पूर्व में पार्टियां रही, आपको पता है कि बसपा एक जाति की पार्टी बन के रह गई। बहुत सारे लोग हैं। आज मैंने आप ही के चैनल पर एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक युवा किसी ने बताया कि मुसहर की अलग पार्टी है, चमार की अलग पार्टी है, दूसरा की अलग पार्टी है। तो इस तरह से दलितों की राजनीतिक जो वैल्यू है वो हमेशा कांग्रेस और बीजेपी के हाथों में खेलते रहे हैं। तो उसको अगर खत्म करना है और देश को एक बड़ी दलित शक्ति बना करके देना है और अपना खुद की सत्ता स्थापित करना है देश में और राज्यों में, तो 2 बड़े नेता जो युवा हैं, ऊर्जावान हैं, दोनों मजबूती से काम कर सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं दोनों। अगर मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं कि बिहार से चिराग पासवान और उत्तर प्रदेश से चंद्रशेखर आज़ाद जी अगर एक साथ आ जाते हैं तो देश में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा और दलित समाज एकजुट होकर के वोट करेगा। कोई चमार, दुसाध, धोबी, पासी के नाम पे वोट बंटने वाला नहीं है। मांझी, मुसहर, डोम के नाम पे सब दलित एकजुट हो जाएंगे। पासवान किधर रहेंगे? जो पासवान जी का जो वोटर था, खास करके कहा जाता है कि किसी भी चुनाव में उनका जो 6% है, जो 5% वोट है, वो कभी इधर उधर नहीं गया। वो डायरेक्ट जो है रामविलास पासवान में शिफ्ट करता था, वोट ट्रांसफ़र करने की पावर थी। लेकिन अब क्या लगता है कि जो पासवान है वो पशुपति जी के साथ जाएंगे या चिराग के साथ जाएंगे? देखिए, पशुपति पारस पासवान के ना नेता रहे हैं ना दलित के नेता रहे हैं। वो रामविलास पासवान के रहमो करम पे दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए उनके देहांत के बाद, रामचंद्र पासवान जी के देहांत के बाद। लेकिन वो कभी पासवान के या दलित के नेता नहीं रहे हैं। तो पासवान का जो वोट है 6%, रामविलास पासवान जी जब तक जिंदा थे तब तक उनको जाता था। लेकिन नीतीश कुमार ने दलितों को इतना बांटा और पासवान जाति के नेताओं को पपेट बना के अपनी पार्टियों में छोटे छोटे पद दे करके ऐसा स्थापित कर दिया कि वो वोट बिखर चुका है। और अब पासवान समाज का जो वोट है, आपको लगता है कि 6% इकट्ठा वोट कहीं जाएगा? तो नहीं जाने वाला है, क्योंकि जब तक चिराग पासवान भाजपा के साथ रहेंगे, पासवान जाति का लोग चिराग पासवान का गुलाम नहीं। हनुमान थे मोदी जी का हनुमान थे, तो आप देख लीजिए ना, उनका बानर सेना बिखर गया है। तो आप जान लीजिए कि पासवान समाज का वोट जब तक वो बीजेपी के साथ रहेंगे उनके साथ नहीं जाएगा। ये चुनाव था, वो अलग लड़े थे, इसलिए उनको वोट चला गया था। लेकिन अगली बार भी अगर मोदी का वो हनुमान बन के रहेंगे तो उनको पासवान का वोट नहीं मिलने वाला। पप्पू यादव भी उनको न्योता दे रहे हैं कि आइए हम आपका जो है उसकी रक्षा करेंगे। देखिए, अगर सही में बिहार और देश के हित में लड़ाई लड़ने की बात है तो मैं तो चाहूँगा कि पप्पू यादव, चंद्रशेखर आज़ाद, चिराग पासवान, इवन अगर तेजस्वी यादव भी अगर इस जो लड़ाई है बिहार को और देश को बचाने की, संविधान बचाने की, आरक्षण बचाने की लड़ाई में सब लोग, ये जो चारों युवा और नौजवान जो हैं एकदम जो लगातार
बिहार और समाज के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, तो ये लोग चारों नेताओं को एक साथ आना चाहिए। पप्पू यादव ने जो है चिराग पासवान को कहा है कि हम आपके साथ हैं, उनको एक तरह का न्योता दिया है कि आइए आप मेरे साथ रहिए। तो मैं बिल्कुल चाहूँगा कि पप्पू यादव जी, चिराग पासवान जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, ये सारे लोग एक साथ आएँ और एक साथ गठबंधन करके देश को एक बड़ा विकल्प दें। क्योंकि ये जो नेता हैं, तीनों चारों जो नेता हैं, ये सारे, अभी आप देखिए पप्पू यादव जी लगातार लॉकडाउन हो या फिर चमकी बुखार हो या फिर बाढ़ हो, हमेशा जनता का मदद करते रहते हैं। जब तक वो अभी जेल में हैं, लेकिन उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं, भोजन मुहैया करा रहे हैं, दवाई दिलवा रहे हैं, ऑक्सीजन दिलवा रहे हैं। इसी तरह से चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, उनके पार्टी के जो भी भीम आर्मी के हम लोग के जो कार्यकर्ता हैं, पूरे देश भर में कहीं ना कहीं लोगों को किसी न किसी रूप में मदद करते रहते हैं। अगर चिराग पासवान जी इन सारे जो भी नेता हैं, पप्पू यादव जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ अगर आते हैं तो ये देश को और बिहार को एक बड़ा विकल्प देंगे। और हमें उम्मीद है कि आने वाला जो चुनाव है वो भाजपा और कांग्रेस इन लोगों को मजबूर बना करके अपने साथ 2 सीट 4 सीट देने के लिए, 10 सीट 20 सीट देने के लिए मजबूर नहीं कर पाएगी। अमर ज्योति थे हमारे साथ। साफ कहना है कि अगर चिराग पासवान अगर आना चाहते हैं, आज़ाद समाज पार्टी यानी कि जो चंद्रशेखर की पार्टी है उसके साथ उनका गठबंधन हो, उसमें पप्पू यादव भी है और तेजस्वी यादव भी हो, यानी चारों मिलकर जो है जो आरक्षण बचाने की लड़ाई है या जो संविधान बचाने की लड़ाई है उसमें जो है भागीदारी दे। वीडियो कैसा लगा? हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।